हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसको अच्छी भली भांति तरीके से देख लीजिए, यही कल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न पत्र से संकेतांक 340 BCC है। इसका जो विषय कोड है 142 है और ये आपका विषय है समाजशास्त्र और 2025 का यह मॉडल पेपर है। हम देखते हैं, बिना देर किए हुए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर का चुनकर जो है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न दे रखा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 4था नंबर कि भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा जो है वो भाषावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है। तो ये सभी, अगर आप विकल्प में, अगर ये ट्रिक है, अगर विकल्प में उपयुक्त सभी देखते तो वही टिक करिए। 5वां प्रश्न है कि उदारीकरण के दुष्प्रभाव क्या है। तो उदारीकरण के दुष्प्रभाव क्या है? कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव, आर्थिक असमानता, कृषि संकट। तो उपयुक्त सभी यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विकल्प है। और विश्व के संदर्भ में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। 7वां नंबर प्रश्न दे रखा है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है MS श्रीनिवास ने दिया था। MS श्रीनिवास ने दिया था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के तहत की गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जात एक बंद वर्ग है। तो मजूमदार ने कहा था। मजूमदार एवं मदान महोदय ने कहा था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है। विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, सामान्य भाषा है। विकल्प डी सही है। तो ये आपके 10 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। अब हम बड़े प्रश्नों को देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये 2-2, 3-3 नंबर का, एक प्रश्न 3-3 नंबर का आता है। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीयता क्या है। 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण क्या है। 14 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का अर्थ है। 16 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति को परिभाषित कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद क्या है। और 18 नंबर प्रश्न है कि जन संचार माध्यम के किन्हीं 2 स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। और 20 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो 6 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें दे रखा है 21 नंबर प्रश्न कि भारत में औपनिवेशिक शासन से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रकार क्या हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार के प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। 24 नंबर प्रश्न है विकलांग व्यक्तियों की प्रमुख समस्या क्या है। और 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख कीजिए। और 26 नंबर प्रश्न दे रखा है कि संयुक्त परिवार
पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आगे प्रश्न दे रखा है। अब हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें से 3 प्रश्न दिए गए, 3 में 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 में 3 करना है। पहला 27 नंबर का प्रश्न दे रखा है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 28 नंबर प्रश्न है भारत में सांस्कृतिक विविधता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है कि आम जनजीवन में राज की भूमिका की विवेचना कीजिए। और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर मात्र आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो कल आपको कम से कम 80 प्लस नंबर मिल सकता है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कल आपको परीक्षा में अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।